Hello class first, welcome back again with our same subject English literature. I hope you all are well at home, and in previous class we had studied a poem Three Small Ducks. I hope you had learned your poem, and in this class we will study an interesting story which name is The Moon in Bowl. जो चांद है वो एक बोल मीन्स कटोरा उसमें आ गया। चलिए अब पढ़ते हैं और देखते हैं चांद कैसे एक बोल में आ गया है। मून विजय इज अ लिटिल बॉय, ही इज ईटिंग, रानी इज हिज सिस्टर एंड शी डज नॉट वांट टू ईट हर फूड, शी इज वीपिंग। वीपिंग मीन्स रोना। विजय एक छोटा सा लड़का है, वो खाना खा रहा है, ठीक है। शी इज़ टेकिंग हर मील, वो अपना हिज मील, वो खाना खा रहा है। और रानी जो है उसकी सिस्टर, वो अपना खाना नहीं खाना चाहती है और वो क्या कर रही है, शी इज़ वीपिंग, वो रो रही है। हर मदर टेक्स हर आउटसाइड द हाउस, रानी लुक्स अप, द स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई एंड द मून इज शाइनिंग ब्राइटली अमंग देम। फिर क्या होता है, जब रानी रोने लगती है तो उसकी मदर उसको घर के बाहर लेकर जाती हैं और रानी जब ऊपर आसमान में स्काई में जब देखती है तो स्टार्स जो हैं वो ट्विंकलिंग मीन्स जगमगा रहे हैं, ट्विंकल कर रहे हैं। और मून जो है उसी के साथ चमक रहा है, मून शाइन कर रहा है, ठीक है। रानी इज़ हैप्पी टू सी द नाइट स्काई, शी आस्क हर मदर टू गेट द मून फॉर हर। और रानी ये स्टार्स का ट्विंकलिंग और मून का शाइनिंग देखकर बहुत हैप्पी हो जाती है और रानी क्या कहती है अपनी मदर से कि अब उसको मून चाहिए। रानी को क्या चाहिए, मून। ग्रेट, आप लोग भी ऐसे विश मत कर लेना। विजय हेयर्स रानी एंड लाफ्स, हर मदर सेज आई विल गेट द मून फॉर यू बट यू हैव टू फिनिश योर डिनर फर्स्ट। विजय जब ये सुनता है कि रानी को क्या चाहिए, मून, तो विजय हंसने लगता है, लाफ, ठीक है, रानी पर वो हंसने लगता है। फिर उसकी मदर रानी से बोलती हैं, ठीक है, मैं ले आऊँगी मून तुम्हारे लिए, बट उससे पहले तुम्हें अपना डिनर फिनिश करना पड़ेगा। फर्स्ट यू हैव टू फिनिश योर डिनर, देन आई विल गेट द मून फॉर यू। Rani goes inside and starts eating her food. Vijay looks at his mother. He thought how she will get moon for Rani. फिर रानी क्या करती है, जल्दी जल्दी जाती है घर के अंदर, अपना फूड, अपना डिनर करने लगती है, खाने लगती है। और विजय क्या करता है, विजय अपनी मदर को देखता है और सोचता है कि मम्मी मेरी कहाँ से रानी के लिए मून लेकर आ जाएंगी। Then mother goes to the kitchen. She comes back with a big bowl of water. She goes outside. फिर क्या होता है, मदर किचन में जाती हैं, रानी की मम्मी किचन में जाती हैं, किचन में से एक बिग बोल लेके आती हैं। बिग बोल, बोल मीन्स कटोरा, ठीक है, कटोरी या कटोरा बड़ा सा होता है, वो लेकर आती हैं, उसमें पानी लेकर, ठीक है, उसमें पानी डाली रहती हैं वो। और फिर वो घर के बाहर जाती हैं, शी गोस आउटसाइड। Mother keeps the bowl on the green grass. She call Rani and say, here is your moon, but don't touch it. If you do, it will go away. फिर मदर क्या करती हैं, वो जो बोल रहता है, वाटर का बोल जो रहता है, उसको वो बाहर ग्रीन ग्रास पर, हरे घास पर रख देती हैं। फिर वो रानी को बुलाती हैं, रानी से बोलती हैं, ये देखो ये है तुम्हारा मून। क्योंकि मून जो है हमने पानी पे रखा है, बाउल लिया है, उसमें वाटर रखा है, उस पर रखा, और जो रिफ्लेक्शन है मून का जो स्काई पे से, वो उसमें पानी में हमारा मून दिखने लगता है, ठीक है, मून दिख रहा था। तो रानी की मदर बोलती हैं कि ये है तुम्हारा मून, अब तुम ये याद रखो कि अब तुम इसको टच नहीं करना, अगर तुम टच करोगी तो ये चला जाएगा, ठीक है। रानी लुक्स इनसाइड द बोल, शी कैन see the moon in the water, now she is very happy. फिर रानी बोल में देखती है और उसको मून दिखने लगता है, तो वो बहुत हैप्पी हो जाती है। फिर यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है कि रानी को उसका बोल किस में मिला, एक रानी को अपना मून किस में मिला, एक बोल में। ओके, इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। नाउ देयर आर सम वर्ड मीनिंग, यहाँ पे वर्ड मीनिंग दी है, ये भी आपको लर्न करनी है, हम रीड करते हैं। ट्विंकलिंग, शाइनिंग एंड स्पार्किंग लाइट,
bowl, round vessel, among, in the company of, touch, coming close together of two or more objects. Okay. Here are some MCQ means multiple choice question यहाँ पर दिए हैं. हम रीड कर रहे हैं, आंसर आप अपने से ही दोगे. ठीक है. द डैश इज शाइनिंग ब्राइट. क्या ब्राइट शाइन कर रहा था, चमक क्या रहा था? लाइट, मून या सन? विजय इज़ ईटिंग वाइल रानी इज़. जब विजय खाना खा रहा था तो उस टाइम रानी क्या कर रही थी? प्लेइंग, वीपिंग या रीडिंग? खेल रही थी, रो रही थी या पढ़ रही थी? आई विल गेट द डैश फॉर यू. उसकी मदर ने क्या बोला था? मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आ जाऊंगी? सन, स्टार्स या मून? सी हेयर इज़ ट्रू फॉल्स. यहाँ पे ट्रू फॉल्स दिया है. ये भी आपको ही आंसर देना है या आप ही करोगे. नंबर ए इज़ विजय इज़ वीपिंग. वीपिंग मीन्स रोना. विजय रो रहा था. सही है, ट्रू. एंड इफ़ इट इज़ फॉल्स, गलत है, तो यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे. रानी डज नॉट वॉन्ट टू ईट हर फूड. रानी अपना फूड नहीं खाना चाहती थी. ट्रू या फॉल्स? राइट इट. मदर प्रोमिसेस रानी टू गेट द मून फॉर हर. नंबर डी, रानी कैन सी विजय इन द वाटर. रानी विजय को वाटर में देख सकती थी, देख पा रही थी, देख रही थी. मदर ब्रिंग्स अ बोल ऑफ ग्रेप्स. और मदर जो है, रानी की मदर बोल में ग्रेप्स लेकर आई थी. एंड दिस क्वेश्चन यू विल सी इन माय नोटबुक. एंड यहाँ पे कुछ अपोजिट वर्ड्स दिए हैं, ये आपको मैच करने हैं. अप, स्टॉप, कम बैक, आउटसाइड, डाउन या सैड. अप का अपोजिट वर्ड क्या है, उससे मैच करना है. इनसाइड, स्टार्ट, हैप्पी, गो अवे. हियर इज स्टॉप, कम बैक, आउटसाइड, डाउन एंड सैड. ठीक है. वो सारी MCQ और जितने भी वर्ड मीनिंग MCQ और ट्रू फॉल्स और मैच द फॉलोइंग थे, वो आपके बुक में ही रहेंगी, बुक में ही करना है. और ये जितनी एक्सरसाइज इसमें है, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर एंड आंसर इन वन वर्ड, ये आपको अपने नोटबुक में करना है. ठीक है. बिफोर स्टार्टिंग योर वर्क, पहले वर्क स्टार्ट करने से पहले आप डेट डालेंगे. डेट क्या है आज? डेट 6 मई है. तो पहले आप डेट डालेंगे, फिर HW डालेंगे, क्योंकि घर पे बैठ के कर रहे हैं वर्क, तो इसलिए HW. एंड देन राइट चैप्टर 2, चैप्टर नंबर, फिर द मून ऑन बोल, फिर चैप्टर का नेम लिखेंगे. फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स. द स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई. स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई. नंबर 2, द मून इज़ शाइनिंग ब्राइटली. नंबर 3, Rani is happy to see the night sky. Number 4, mother keeps the bowl on the green grass. Number 5, Rani can see the moon in the water. ठीक है. ये आपका fill in the blanks है. Write it in your notebook. And here are your question answer. Question number 1, what does Rani see in the sky? रानी ने आसमान में क्या देखा था? रानी सॉ मून एंड स्टार्स इन द स्काई. मून और स्टार्स देखा था. व्हाट डज रानी आस्क मदर टू गेट हर? रानी अपनी मदर से क्या मांग रही थी कि वो उसके लिए लेकर आए? मून. राइट. रानी आस्क्ड हर मदर टू गेट द मून फॉर हर. नंबर 3, व्हाट डज मदर ब्रिंग फ्रॉम द किचन? मदर किचन से क्या लेकर आई थी? रानी के एक बोल लेकर आई थी ना. हर मदर ब्रॉट अ बिग बोल फ्रॉम द किचन. नंबर 4, व्हाट डज रानी सी इन द बोल? रानी ने बोल में क्या देखा था? वो कटोरे में रानी ने क्या देखा था? रानी सॉ द मून. रानी ने मून देखा था. रानी सॉ द मून इन अ बोल. ओके. And here is your answer in one word. Who is weeping? Right now I am hiding answer. Tell me, who is weeping? रो कौन रहा था? And who laugh at Rani? रो कौन रहा था? Who is weeping? रानी रो रही थी. ठीक है. And who laughs at night? रानी. रानी पे कौन रो रहा था? रानी पे हंस कौन रहा था?
विजय उसका ब्रदर, हर ब्रदर। वॉट आर ट्विंकलिंग इन द स्काई, स्काई में, आसमान में क्या ट्विंकल कर रहा था, क्या जगमगा रहा था, स्टार्स। वॉट इज शाइनिंग ब्राइटली, और स्काई में शाइनिंग चमक क्या रहा था, मून, द मून। हु ब्रिंग अ बोल फ्रॉम द किचन, किचन से बोल कौन लेकर आया था, हर मदर। ओके, दिस आर योर एक्सरसाइज। आपको फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर एंड आंसर इन वन वर्ड नोटबुक में करना है, और बाकी MCQ ट्रू फॉल्स और वर्ड मीनिंग एंड मैच द फॉलोइंग वो आपको अपनी बुक में करना है। और जिनके पास बुक नहीं है तो वो सब भी एक्सरसाइज अपनी कॉपी में नोटबुक में कर लें। ओके, टिल देन बाय बाय, कंप्लीट योर वर्क।